प्रतिशतता के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग ये सभी कंपटीशन में आता है। तो यहाँ देखेंगे, इससे पहले भी हमने प्रतिशतता के उसके इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था और हम अब उसके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कंपटीशन में आए हुए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। हम देख रहे हैं 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो इसको हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो हम मानते हैं कि माना 72 का x प्रतिशत बराबर 9 है। हमने मान लिया कि 72 जो दिया गया है उसका x प्रतिशत 9 है। तो यहाँ हम निकालते हैं 72 इंटू, देखते हैं x प्रतिशत है तो इसको लिखेंगे इंटू x अपान 100 हो जाएगा इक्वल टू 9। तो ये वैल्यू हो जाएगी, देख रहे हैं 72 इंटू एक्स अपान एक्स प्रतिशत को लिखेंगे x अपान 100 इक्वल टू 9 है। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हो जाएगा x इक्वल टू, देख रहे हैं 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 100 अपान 72। तो इसको देखेंगे, ये डिवाइड कर देंगे 9 8 जा 72 और 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा और ये हो जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 25/2 या x इक्वल टू हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%। तो हमने देखा कि 72 का 12.5 मतलब 25/2% 9 है। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। इस तरह देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 8 का कितने प्रतिशत 48 है। 8 देख रहे हैं 8 का कितने प्रतिशत 48 है। तो हमने मान लिया, माना 8 का x प्रतिशत 8 का x प्रतिशत बराबर है 48। x का देख रहे 8 का x प्रतिशत 48 है। तो यहाँ देखेंगे 8 इंटू एक्स अपान 100 इक्वल टू 48। अब ये वैल्यू जो है डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में हो जाएगी तो x इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 100 अपान 8। इसको डिवाइड कर देंगे 8 6 जा और ये आ जाएगा 600। तो हमने देखा कि 8 का x% देख रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत। तो ये देख रहे हैं x का, देख रहे हैं 8 का 600% 48 है। तो 8 का 600%, 8 का 600% 48 है। तो x इक्वल टू हो गया 600% हो गया। इस तरह से देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे 3.2 kg 3.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं 3.2 किलोग्राम का, तो हमने मान लिया 3.2 किलोग्राम दिया गया है। केजी का 3.2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 8 ग्राम। 3.2 किलोग्राम का x प्रतिशत 8 ग्राम है। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम होता है 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो पहले हम इस यूनिट को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। ये किलोग्राम में दी गई है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो एक देखेंगे तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो 3.2 इंटू 1000 ये ग्राम हो जाएगा। और इसका हमने लिखा है x%, इसको ले लेंगे x% 8 ग्राम है। तो ये हो जाएगा इंटू x अपान 100 इक्वल टू 8। 3.2 kg का x% 8 ग्राम है। तो इसको हम पहले किलोग्राम में है और ये हमारा ग्राम में, तो पहले इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दिया तो ये ग्राम में आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3.2 देख रहे हैं 3.2 इंटू 1000 इंटू एक्स अपान 100 इक्वल टू 8। 0 0 हमारे कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा 3.20 यहाँ पॉइंट लग जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं x इक्वल टू हो जाएगा
8/32, 8/32 या 8 कैंसिल कर देंगे तो 1/4, तो 1/4% जो होगा ये होगा आपका 3.2 kg का 8 ग्राम हो जाएगा इसका। तो यहाँ इसको हम ये भी कर सकते हैं, x इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हो जाएगा 0.25%। तो यहाँ देख रहे हैं कि 3.2 kg का 8 ग्राम जो होगा वो 0.2% होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 8.4 लीटर का कितने प्रतिशत 140 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। तो देख रहे हैं 8.4 लीटर, तो यहाँ हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 है, माना 8.4 का x प्रतिशत इक्वल टू 140 मिलीलीटर है। तो यहाँ देख रहे हैं ये हमारा लीटर में 8.4 लीटर में है और ये मिलीलीटर में है, तो पहले इसको हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहाँ देखेंगे पहले इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8.4 इंटू 1000 इंटू x/100 इक्वल टू 140। दोनों हमारी दो यूनिट एक उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये लीटर में मिलीलीटर में, तो दोनों को पहले हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ देख रहे हैं 8.4 इंटू 1000 इंटू x/100 इक्वल टू 140। हाँ 0 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 84 इंटू x हो जाएगा इक्वल टू 140 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 140/84। इसको देखेंगे डिवाइड कर देंगे, यहाँ देखेंगे कट जाएगा, 14 1 कम 14, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 14 छंग 84, ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3%, 5/3% या x इक्वल टू हो जाएगा 3 3 1 जा 3 3 1 कम 1 सही 2/3%। ये हो गया आपका 8.4 लीटर का 140 मिलीलीटर जो है ये हो गया 1 सही 2/3%, 1 सही 2/3% हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं 5/8, ये देखिए 5:8 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 को ये दिया 5:8, 5:8, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 5:8 का मतलब हो जाएगा 5/8। और हमें जानते हैं किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको सीधे 100 से हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे इंटू ये हो जाएगा 100 अपॉन, इसको 100 कर देंगे, 5/8 इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ 5/8 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/8 इंटू 100%, ये हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो ये देखेंगे कैंसिल 4 हो जा, ये जो 25 हो जाएगा, और ये आएगा 125/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 662 होल 1/2%, तो ये हो जाएगा 62 होल 1/2% हो जाएगा। 5/8 को हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब हुआ 5 जो है 8 का 62 सही 1/2% है। यहाँ देख रहे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है। तो 20% का 30% देखेंगे का मतलब होता है गुणा, तो यहाँ देखो 20% मतलब 20 गुणे 1/100। अब ये 20 गुणे 1/100 आ गया, इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसका 30% इंटू हो जाएगा 30/100। 20% का 30% किस भिन्न के बराबर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू, यहाँ देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, इंटू 3/10 हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/50। 3/50 तो 20% का 30%, 3/50, ये हो जाएगा 3/50 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कुछ हमारी संक्षिप्त विधियां हैं इस पर। जैसे देख रहे हैं कि यदि a का मान b से r% अधिक हो, a का मान b से r% अधिक हो, तो b का मान a से कम है। b का मान a से कम है, ये होगा r/100 प्लस r इंटू 100%। मान लीजिए जिसे देख रहे हैं a और b, मान लीजिए a और b दो व्यक्ति हैं और a का मान b से r% अधिक हो। मान लीजिए b है 100 और a हो जाएगा 120। ये देख रहे हैं 20 अधिक है, a 100 है और b क्या है, मतलब देख रहे हैं r% मतलब b कितना अधिक है, ये है 20% अधिक है, तो इसका हो गया 120। मान लेते हैं r% अधिक है। तो यहाँ देख रहे हैं उसके बाद b का मान a से कम होगा, b का मान a से कितना कम होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कम है 120 माइनस 100 इक्वल टू 20, तो 20 कम है और 20 किससे कम है, a से। तो हम ये देखेंगे कि जब a का मान b से 20 अधिक है, 20% अधिक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि b a से कितने परसेंट कम होगा, b a से कितने प्रतिशत कम होगा, तो यहाँ देख रहे हैं 20, ये हो जाएगा 20 कितना 20%, 20 कम है और किससे, a से। तो यहाँ देख रहे हैं 1/20 इंटू 100 हो जाएगा 20 इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 0, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/6, तो 100/6 हो जाएगा 50/3, ये हो जाएगा 16/2/3% कम है। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मतलब a का मान जब b से 20% अधिक है तो b a से कितने प्रतिशत कम होगा, 16 से 2/3%। तो यहाँ देख रहे हैं इस विधि द्वारा, संक्षिप्त विधि द्वारा हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार देख रहे हैं सेकेंड, यदि a का मान b से r% कम हो, b का मान a का मान b से r% कम हो, तो b जो है b का मान a से अधिक, कितना अधिक होगा, r/100 माइनस r इंटू 100%। थर्ड देख रहे हैं किसी वस्तु के भाव में r% की वृद्धि हो, r% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए मान लिया कोई भी आदमी है 100 रुपये खर्च करता है, 1000 रुपये खर्च करता है, तो वो अगर उसके दाम में वृद्धि हो जाती है, वस्तु जो है उसके दाम में वृद्धि हो जाती है, तो वो कहता हम 1000 रुपये ही खर्च करेंगे। तो 1000 रुपये ही खर्च, पहले भी 1000 रुपये खर्च करता था, अभी 1000 खर्च करेगा, तो इसका मतलब उसको अपनी खपत जो होगी उसको कम करनी होगी। जो चीज़ें पहले सपोज कीजिए कि चाय या चीनी है, अगर वो 100 रुपये में लाता था, 100 रुपये में 2 किलो लाता था, तो अब उसका अगर दाम बढ़ जाता तो 100 रुपये की ही लाएगा, लेकिन 2 किलो की जगह पर होगा 1.5 किलो हो जाएगा। तो उसने क्या किया, पैसे तो 100 रुपये पहले भी लगाता था, अब भी 100 रुपये लगा रहा है, लेकिन पहले 2 किलो लाता था, अब ला रहा है 1.5 किलो। तो क्यों, मतलब आधा किलो उसने कम कर दिया, क्योंकि उसकी दाम में वृद्धि हो गई, तो उसने क्या किया, अपनी खपत को कम कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं कि किसी वस्तु के भाव में 8% की वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च ना बढ़े, उसके मद पर खर्च ना बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी, जो वस्तु खर्च कर रहा था उसमें कमी, कितने प्रतिशत की कमी कर दे, r/100 प्लस r इंटू 100%। इसी प्रकार देख रहे हैं नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु के भाव में 8% की कमी हो जाए, मान लीजिए उसके वो भाव में कमी हो जाती है, उसका मूल्य घट जाता है, जब मूल्य घट जाएगा तो उसमें क्या करते हैं, उतने ही रुपए में बराबर करने के लिए उसकी खपत को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए कमी हो जाने पर इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु के खपत में वृद्धि, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, r/100 माइनस r इंटू 100%। तो इस तरह से देखेंगे, ये हमारी कुछ ट्रिक है। अब इस पर हम आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।